क्या पिछले जन्म में जा सकते हैं? पास्ट लाइफ में बिल्कुल जाया जा सकता है। और पास्ट लाइफ में जाने के वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। मैं 2 टेक्निक्स के थ्रू पास्ट लाइफ में अपने क्लाइंट्स को लेके जाती हूँ। पहला रहता है मेडिटेशन, सेकंड रहता है हिप्नोसिस। कोई एक इंसान है, कोई एक पर्सन है, कहीं घूमने जाता है, किसी किले में चला गया और उसको वो देख के ना ऐसे फ्लैशेस आने लगते हैं, अरे यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। उसको एक एक चीज बड़ी डिटेल में याद होती है, शायद इतना डिटेल कि ऐसा लगता है कि वो पर्सन कभी ना कभी इस महल में रह चुके हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है कि हमें हमारे जो क्लाइंट है ना, उनको डेथ सीन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अपना डेथ देखो, किस तरीके से आपकी डेथ हुई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू डिटैच। वो अपने पास्ट लाइफ में ना शी वॉज द क्वीन, तो हम क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं। तुम रानी हो तो देखो तुम किस तरीके के कपड़े पहनी हुई हो, कैसा एनवायरनमेंट है, बाकी के लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। आफ्टर डेथ जो सोल्स होते हैं वो एक अलग डायमेंशन में पहुंचते हैं। आप ऐसा एक इमेजिन कीजिए, ऊपर से नीचे देखते हैं, वहाँ पे वो लोग भी होते हैं उनके सामने जिनके साथ उन्होंने कुछ अच्छा किया है, जिनके साथ उन्होंने कुछ बुरा किया है। सारे चीज़ों का ना एक हिसाब होता है। ये भी कहा जाता है कि जिसके जीवन में जितना ज़्यादा दुख है ना, वो सोल उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीरा जी अपने पास्ट लाइफ में थी माधवी, वो थी लॉर्ड कृष्णास फ्रेंड्स वाइफ। जो थेरेपी आप करती हैं, पास्ट लाइफ में ले जाती हैं, तो उस समय भी कुछ एंटिटीज़ आपको कनेक्ट करती हैं? आपके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? एंटिटीज कनेक्ट करती है, ये सच बात है। कभी आपने ये पूछा कि एक जीवन समाप्त होने के बाद में, आज किसी की डेथ हुई तो दूसरा जब वो जन्म लेता है तो लगभग कितना गैप रहता है और सबका अलग अलग रहता है, ऐसा कुछ आप बता सकती हो? हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने, उन्होंने हमें चूज किया है। आपके बच्चों ने भी आपको चूज किया है कि यही मेरे पेरेंट्स बनेंगे। वो खुद अपनी माँ को चूज करते हैं। नीचे ना एक आदमी बैठा है, वो मेरे लिए रो रहा है। मैंने पूछा कि क्यों रो रहा है, वो कौन है? तो कहने लगा मैं ना इसकी माँ थी। अच्छा, तो मतलब वो तुम्हारे बेटे थे, तो वो क्यों रो रहे हैं? तो वो कहती है कि ही वॉन्ट्स मी, वो मुझे वापस चाहते हैं। अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक मूवी आई थी, भूल भुलैया। भूल भुलैया में विद्या बालन के ऊपर भूत चुड़ैल कुछ आ जाते हैं और जो एंड होता है मूवी का, उसमें देखते हैं कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ उनका एक बदला लेना होता है किसी से। तो अक्षय कुमार उन्हें ट्रीट करने के लिए एक नाट्य रूपांतरण करते हैं और वो जब बदला ले लेती है तो ठीक हो जाती है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। पिछले जन्म का राज आज जानेंगे हम। दीपा विश्वास जी हमारे साथ में हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हैं। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू सो मच तिवारी जी फॉर हैविंग मी हियर। तो ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है, इसलिए लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि पिछले जन्म में क्या हम जा सकते हैं, ये क्या कितना पॉसिबल है और ये कितना साइंटिफिक है। अभी तक जो थ्योरीज चल रही हैं पास्ट लाइफ को लेके, ऐसे बहुत से सवाल आज मैं पूछूंगा दीपा जी से और उनके जवाब आप तक पहुंचेंगे। तो दीपा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या पिछले जन्म में जा सकते हैं? पास्ट लाइफ में बिल्कुल जाया जा सकता है। और पास्ट लाइफ में जाने के वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। मैं 2 टेक्निक्स के थ्रू पास्ट लाइफ में अपने क्लाइंट्स को लेके जाती हूँ। पहला रहता है मेडिटेशन, सेकंड रहता है हिप्नोसिस। और मैं ज़्यादातर हिप्नोसिस प्रोसेस से अपने क्लाइंट को लेके जाती हूँ। अच्छा। क्योंकि उसमें ना एक्चुअली एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। जो क्लाइंट मेरे पास आते हैं, अगर वो थ्रू हिप्नोसिस PLR में जाते हैं तो वो खुद अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, उनको खुद सब कुछ देखने को मिलता है, तो उनको उस चीज़ में ज़्यादा बिलीव भी फिर हो जाता है कि हाँ मैंने देखा। क्योंकि जो भी चीज़ वो अपने पास्ट लाइफ में जाके देखते हैं, हर एक इमोशन से वो खुद को अटैच्ड फील करते हैं। दीपा जी, पास्ट लाइफ में जाना, हाँ, ये एक सीरियल आता था राज पिछले जन्म का, और उसके आने के बाद में हम लोग को ये पता चला कि हाँ भाई, पिछला जन्म भी देखा जा सकता है। हालांकि हमारे ऋषि मुनि पहले से बहुत चीज़ें बताते रहे, मेडिटेशन और ध्यान के माध्यम से हम देख सकते हैं अपना पिछला जन्म। लेकिन वो जब वो सीरियल आया और बड़ा पॉपुलर हुआ था वो, तो लेकिन मन में एक डाउट रहता है, वो आज तक मेरे मन में डाउट है कि क्या वो कहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं, क्योंकि
वो लोग तो अपना टीआरपी के लिए और कहीं ना कहीं से ये रहता है कि चल जाए। तो और उसमें जो आते थे पास्ट लाइफ के लिए वो भी एक्टर्स आते थे, जैसे शेखर सुमन आया था, उसका एपिसोड मुझे याद है। और वो एक मुकुल था शायद, वो करता था उसको होस्ट। तो ये एक डाउट है कि कहीं वो स्क्रिप्टेड तो नहीं था। तो कैसे, मतलब ये कितना साइंटिफिक है पास्ट लाइफ में जाना और देखना, कैसे, हाउ साइंटिफिक इट इज़? तो ये बिल्कुल साइंस ही है, क्योंकि इस विषय को लेकर ने बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी भी दिस इज़ अंडर रिसर्च। अगर मैं रिसर्च की बात ही करूँ, आपने डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के बारे में कभी सुना है? नहीं। ओके, सो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, ही वाज अ हेड ऑफ अ साइकेट्री डिपार्टमेंट इन वर्जीनिया। अच्छा। तो उन्होंने अपने जीवन में कम से कम ना अराउंड 3000 केसेस कलेक्ट करे हैं, ओनली एंड ओनली ऑन पास्ट लाइफ, और वो ज़्यादातर बच्चों के साथ काम करते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जाते हैं। आप देखिए, मे बी दे बॉर्न इन हिंदू फैमिली, ठीक है, बहुत ही, या फिर किसी विलेज में उनका जन्म हो जाता है, लेकिन वो अचानक से कोई दूसरा लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। तो ये भी थोड़ा अजीब तो है ना, कहाँ से सीखा। फिर जब उनके पेरेंट्स से पूछा जाता है कि ये लैंग्वेज क्या आपने कभी बोला है, या फिर आपके घर में टेलीविज़न के माध्यम से आपके इस बच्चे ने सुना है, तो आंसर आता है नहीं। कई दफ़ा तो ये भी होता है कि घर में टेलीविज़न ही नहीं है, बिल्कुल विलेज है, बट वो बच्चा इंग्लिश में बात करता है। तो ये सारी मेमोरीज ना बच्चों के अंदर पास्ट लाइफ से ही आया हुआ है। तो हाँ, ऐसे बहुत से केसेस आए हैं पिछले जन्म के देखने में, कि वो अपने पिछले जन्म की चीज़ें बताता है। और अभी तो एक मैं कहीं देख रहा था वीडियो, तो वो बच्चा हरियाणा में पैदा हुआ, और वो पैदा होते ही बड़े गांव का था, और वो जर्मन या स्पेनिश कोई लैंग्वेज बोल रहा था, वो कोई समझ नहीं पाया। तो जब उन्होंने गूगल में कुछ सर्च किया उसका वॉइस लेके, तो पता चला वो जर्मन या स्पेनिश कुछ बोल रहा था, और वहाँ से कनेक्ट कर रहा था। उसने सब बताया कि मैं उस गांव, मतलब मेरे शहर का ये नाम है, उस गांव में मेरी गाय थी बहुत सारी, फार्म हाउस था मेरा, सारा कुछ उसने बताया। तो ऐसे तो बहुत केसेस पड़े हुए हैं जो हुए हैं। और सनातन संस्कृति में तो भाई हम लोग तो मानते ही हैं कि हाँ, बिल्कुल मानते पिछला हैं। जन्म होता है। हाँ। लेकिन ये आपका पास्ट लाइफ में किसको जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आप करती हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो किसको कराना चाहिए और किन लोगों के लिए ज़रूरी है? ओके, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा मन हुआ मैं किसी थेरेपिस्ट के पास जाई, कि मैं किसी थेरेपिस्ट के पास मैं गई एंड आई आस्क्ड कि मेरा PLR कर दो और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। तो उसमें से कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि किसी को ना स्ट्रक्चरल ट्रिगर होता है। मान लीजिए कोई एक इंसान है, कोई एक पर्सन है, कहीं घूमने जाता है, किसी किले में चला गया, और उसको वो देख के ना ऐसे फ्लैशेस आने लगते हैं, अरे ये यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। उसको एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में याद होती है, शायद इतना डिटेल कि ऐसा लगता है कि वो पर्सन कभी ना कभी इस महल में रह चुके हैं। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, फिर बात करने के बाद ये पता चलता है, अरे नहीं, वो तो कभी वहाँ पे गए ही नहीं। वो तो छोड़ो, उनके फैमिली में से भी कोई उस जगह में पहले कभी नहीं गया। तो वो क्या है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल ट्रिगर, क्योंकि माइंड को वो चीज़ अचानक से याद आ जाता है, और याद भी इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ पे बहुत रेलिवेंट उनके साथ कुछ हुआ होगा। एक रीज़न ये हो गया। सेकेंड रीज़न, बहुत बार ये देखा जाता है कि देर आर फ्यू पीपल हु सफर्स अ लॉट विथ एनी काइंड ऑफ पेन, डिजीज़। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती है। हाँ, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, हाँ, किसी को अंधेरे से में डर लगता है, इस तरह के कुछ ट्रॉमास भी होते हैं। हाँ, इस तरीके के ट्रॉमास भी होते हैं, और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि खांसी, अच्छा, सांस का रुकना। अच्छा। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो वो डॉक्टर्स के पास उन्होंने अपना दिखा लिया, सारा जितना भी टेस्ट है, कुछ भी है, एवरीथिंग दे आर डन, ठीक है। ट्रीटमेंट ले लिया अलग अलग जगह में जाके, होम्योपैथिक हो गया, एलोपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, लेकिन उनको उनका जो प्रॉब्लम है ना, उसका समाधान ही नहीं मिल पा रहा। तब वो जब पास्ट लाइफ करवाने आते हैं, तब देखा जाता है ओके, समथिंग हैपेंड इन देयर पास्ट लाइफ, बिकॉज ऑफ दैट ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा, वो एक एनर्जी, वो एक थॉट, एक इमोशन वहाँ पे स्टक हो गया है, और उसी के कारण से उस चीज़ से वो
इंसान निकल ही नहीं पा रहा। तो तब पास्ट लाइफ करवाने के बाद हीलिंग हो जाती है, और फिर बहुत बार देखा गया है कि चीज़ें ठीक भी हो जाती है, जैसे कि फियर, फोबिया। हाँ मैं आपको एक केस से समझाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी ना मेरा एक रीसेंट केस था, तो उसमें शी इज़ मैरिड फॉर 17 ईयर्स। उसकी शादी को ना 17 साल हो चुके हैं। बट हाँ, हर लाइफ इज़ वेरी नाइस, पति अच्छा है, बच्चे भी है। बट जब वो मेरे पास आई, उनका क्या इशू था, वो मुझे कहने लगे कि पता है मुझे ना कांस्टेंट फियर है कि मेरे पति को कुछ हो जाएगा। अच्छा। और वो शादी के बाद नहीं, शादी से पहले का था कि जब मैं शादी करूंगी क्या पता मेरे पति को कुछ हो जाए। तो आप सोच सकते हो ये कितना इंटेंस है। देखिए, नॉर्मल टेंशन तो हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। ऐसा हम सब करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल माय हस्बैंड ही कम्स होम एट 8 o'clock। अब 8:30 बज गए, 9 बज गए, थोड़ा टेंशन होता है, हम कॉल कर लेते हैं, फिर देखते चलो एवरीथिंग इज़ फाइन। वो चलो वंस इन अ वाइल ये होता है, लेकिन मेरी जो क्लाइंट है उसको हमेशा जब भी वो खाली बैठी होती है, अरे मेरे पति को कुछ हो गया, तो टीवी में कोई न्यूज़ देख लिया, समथिंग हैपेंड, मतलब किसी और के पति के साथ कुछ हो गया, तो उसको ये डर सताने लगा कि अरे मेरे पति के साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो। और वो जो डर था ना, सबसे ज़्यादा उसको तब ट्रिगर किया जब वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। मतलब पूरा 9 महीना वो यही सोचती रही, मेरे पति को कुछ हो गया। बच्चे की चिंता नहीं थी, पति के लिए। हाँ, पति की ज़्यादा थी, और ये भी था कि अगर मेरे पति को कुछ हो गया मेरे बच्चे को कौन देखेगा। तो कांस्टेंट फियर। तो रिसेंटली शी मेट मी, और जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई तो मुझे लग गया कि ये पास्ट लाइफ से ही होगा। तो आई एडवाइज्ड हर कि चलो पास्ट लाइफ करते हैं। अब जब हम उनको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, वो क्या देखती है कि वो अपने पास्ट लाइफ में राजस्थान के किसी गांव में रहती थी, और उसका पास्ट लाइफ का जो हस्बैंड है ना, वो स्कूल टीचर थे। अच्छा। वेरी सिंपल लाइफ। शादी भी नई हुई थी, और उस टाइम में वो प्रेग्नेंट भी थी। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। जैसे होता है ना खुशहाल परिवार का होना, जॉइंट फैमिली था, एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी भी था जो उससे प्यार करता था, मतलब अट्रैक्शन था। उस लेडी को तो समझ में आ रहा है कि अब देखिए, हमें अगर कोई एक नेगेटिव नज़रों से देखता है ना, हमें पता चल जाता है। तो उसने सब कुछ अपने पति से बताया जाके कि ऐसा ऐसा है। बट हस्बैंड सेड कि अरे इग्नोर कर, कुछ नहीं होगा, ठीक है छोड़ते हैं। फिर भी एक माइंड के अंदर रह जाता है ना कि शी वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल विद द बिहेवियर ऑफ दैट थर्ड पर्सन। तो फिर पास्ट लाइफ में क्या होता है, जैसे एक इवेंट उन्होंने देखा, हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, ठीक है चलो अब कुछ दिन आगे चलो, आगे देखो क्या हुआ। फिर एक दिन वो देखती हैं कि एज यूजुअल उन जो पास्ट लाइफ पति है वो अपने स्कूल के लिए रेडी होते हैं, बिकॉज ही वॉज अ टीचर ऑन दैट लाइफ। तो ये जो मेरी क्लाइंट है अपने पास्ट लाइफ में अपने पति को बताती है, सुनो आज ना मत जाओ, अच्छा आज मेरा मन ना बहुत अजीब लग रहा है, आज छुट्टी कर लो। बट हस्बैंड सेड कि नहीं मैं छुट्टी नहीं कर सकता, मुझे जाना है स्कूल में, ये काम है वो काम है। एनीवे ही वेंट स्कूल में। वो जो पास्ट लाइफ वाला पति है वो स्कूल में चले गए। फिर एक स्कूल टीचर है तो घर पे 4 बजे तक आ जाना चाहिए नॉर्मली। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, वो पति घर पे लौट के आया ही नहीं। फिर हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते कि अब देखो, फिर वो देखती है अभी शाम का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया है। विलेजर्स आते हैं उनके घर पे, एंड विलेजर्स आके बोलते लाइक विलेजर्स ब्रोक द न्यूज़ टू हर कि वी फाउंड द डेड बॉडी ऑफ योर हस्बैंड। अच्छा। हाँ, सुबह उसने बोला था अपने पति को, क्योंकि देखिए वुमेन जो होती है ना, उनका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये हर कोई बोलता है ना, तो उनको भी कहीं ना कहीं लग गया होगा। फिर नाउ शी लॉस्ट हर हस्बैंड, और आप देखो उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा है ना, प्रेगनेंसी में शी लॉस्ट हर हस्बैंड। अब उनकी क्या हालत हुई होगी, ना वो जी सकती है ना मर सकती है, बच्चे को तो संभालना है ना। तो फिर हम थोड़ा और आगे जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ द रूल ऑफ पास्ट लाइफ, ठीक है, हम जब पास्ट लाइफ में करते हैं ठीक है चलो और आगे हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ होगा। वो देखती है, वो एक दिन नदी किनारे जाती है, ठीक है, नदी किनारे जाके
वो ऐसे, और वहाँ पे वो उस आदमी से मिलती है जिसने जो उसको पसंद करता था, एंड दैट मैन ही कन्फेस्ड कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है बिकॉज अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। ओ। अब वो और घबरा जाती है ना। उसको शक तो था, देखिए इंट्यूशन हमेशा हमारा काम करता है, उसको शक शुरू से ही था। फिर वो क्या देखती है, जैसे कि बिल्कुल वैसा सीन, वो जो आदमी होता है वो उसके ऐसे ऐसे उसके सामने आ रहा है और वो शी वॉज टेकिंग बैक स्टेप लेते लेते वो खुद भी पानी में गिर जाती है एंड शी डाइड। तो तीनों चीज़ें कनेक्ट हो गया ना। एक तो शी लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल शी वॉज प्रेग्नेंट, और वो पानी में गिर के ही लाइक उनकी मौत हो जाती है। और उनको पानी से भी डर है। अच्छा। लेकिन एक बात यहाँ पे है इंटरेस्टिंग, उनको पानी से डर है, फोबिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी रहा होगा ना, पानी ने कहीं ना कहीं उन्हें मुक्ति भी दिलवाई है, बिकॉज वो जीना चाहती ही नहीं थी, है ना। बट ड्यू टू एथिकल इश्यूज वो सुसाइड भी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और इट इज़ नॉट ईजी, ये सोचना जितना आसान है ना कि मैं जाके मर जाऊँ, करना इतना आसान नहीं है ये सब, है ना। एवरीवन कैन नॉट डू दैट। तो वो पानी में गिर के शी डाइड। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये बहुत इम्पोर्टेंस एक स्टेप होता है कि हमें हमारे जो क्लाइंट है ना उनको डेथ सीन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि अपना डेथ देखो, किस तरीके से आपकी डेथ हुई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू डिटैच। ये सारी कहानी उसने ड्यूरिंग थेरेपी जब आप कर रही थी बताई? हाँ, तब। तो फिर क्या हुआ, सारा कुछ एक डिटैच कराने का प्रोसेस होता है, टेक्निक होता है। तो जब हमने डिटैच कराया उसको कि देखो जो हुआ वो पास्ट है, उसको भूल जाओ, वो एनर्जी जो भी स्टक है वो उसको वहीं पे छोड़ के नाउ कम बैक टू योर प्रेजेंट स्टेट। तो अभी एक ही सेशन में ठीक हो गई, अभी उनको चिंता नहीं है। अच्छा। अब जो हर वक्त नहीं सोचती, लेकिन जो नॉर्मल एक थॉट प्रोसेस तो वो देखिए हर किसी का चलता है। मैंने कहा ना, आई थिंक एवरीवन थिंग्स लाइक दैट। मेरी भी बेटी थोड़ा लेट हो जाती है घर पे आने, लाइक जब वो स्कूल से आती है तो मैं भी थोड़ा टेंशन लेती हूँ, लेकिन चलो एक कॉल कर लिया, ठीक है। लेकिन नॉट कांस्टेंट ना। आप सोचो 17 साल से वो ये एक ही चीज को कैरी करती आ रही थी, तो दिमाग में कितना प्रेशर पड़ा होगा। तो ऐसा होता है पास्ट लाइफ। तो इस तरह से कौन कौन सी डिजीज क्योर कर सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियां आपने ठीक करी हैं, कुछ ऐसा केस अगर बताएं। एक तो यही केस मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको मैं बीमारी तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है। देखा जाए तो एक डिसऑर्डर ही है जी। मदद हम सब करते हैं, हाँ। ठीक है, आपसे भी किसी ने कोई हेल्प मांगी, आप भी हेल्प कर दोगे ना, लेकिन आपका एक दायरा होगा, है ना, एक लिमिट होगी। बट मेरे पास जो क्लाइंट आई थी ना, शी इज अ फीमेल। अच्छा। उसकी क्या आदत है, कोई उससे कुछ भी मांग ले वो देगी, मतलब उसको करना ही करना है। अगर उसके खुद के पास भी पैसे नहीं है ना, वो किसी और से उधार लेगी, उसको देगी जाके। अरे हाँ, कोई रात, बिल्कुल ऐसा ही, कोई रात को भी उसको कॉल करेगा तो उसको कॉल उठाना ही है। साइकोलॉजिकल टर्म में हम इसको बोलते हैं पीपल प्लीजर, मतलब उसको लोगों को खुश करना है। अच्छा। हाँ, अब एक टाइम आता है ना, हम खुद की आदतों से परेशान हो जाते हैं, कितना झेले, खुद ही बोली अब ना झेला जा रहा मुझसे। जो आ रहा है उसको पैसे दे रही है, जो भी चाहिए हेल्प कर रही है। हाँ। अच्छा। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ, लिटरली ये हुआ, उसने अपने गहने बेच के लोगों को पैसे दिए। ओह माय गॉड। हाँ, कहाँ पाए जाते हैं ऐसे लोग। तो ये ना तो ये डिसऑर्डर ही हुआ। अच्छा। वो आती है मेरे पास, तो चलो देखते हैं कि पास्ट लाइफ करते हैं। बहुत कम लोग बचे और आपने उनको ठीक कर दिया, आपका कहना है। वो खुद भी, अरे कुछ रहने देती है इस धरती पे, कुछ बचा रहे। हाँ, ऐसे ही लोगों के लिए वैसे धरती कुछ तो जरूरत है। हाँ, लेकिन अब वो परेशान हो गई ना, उसने कर दिया जितना करना था, उसने कर दिया। अब वो खुद परेशान कि मैं कितना लोगों के लिए करूं, आई कैन नॉट से नो, मैं ना बोल ही नहीं पाती। फिर काउंसलिंग किया हमने, फिर हमने देखा कि चलो अब PLR की जरूरत है इसमें। तो जब PLR किया तो वो अपने पास्ट लाइफ में ना शी वॉज द क्वीन। अच्छा, रानी। हाँ, थी, रानी थी। तो हाँ, तो हम क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं। अगर तुम रानी हो तो देखो तुम किस तरीके के कपड़े पहनी हुई हो, कैसा एनवायरनमेंट है, बाकी के लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। अगर वो रानी है तो बाकी के लोग तो दे विल बो डाउन ना। हाँ, तो कह रही है हाँ मुझे ना सब नमस्ते कर रहे हैं, सब मेरे आगे सर झुका रहे हैं और मैं बड़ा एटीट्यूड में हूँ।
मतलब लोग मुझसे खुश नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं रानी हूँ तो दे हैड टू रिस्पेक्ट मी ना, लेकिन पीपल आर नॉट हैप्पी विथ मी। मैंने कहा ठीक है चलो और आगे जाओ, देखो क्या देखते हो। कहती है अभी मैं यहाँ पे ना अपने ही किले के जेल में हूँ। मैंने कहा अच्छा जेल के अंदर कौन है? कहते कैदी है। मैंने कहा वो क्यों अंदर गए? तो वो कहती है मैंने ही ऑर्डर दिया है, उन्होंने कुछ किया है तो मैंने उनको पनिश किया है। तो मैंने कहा वो उनकी हालत देखो, वो क्या कर रहे हैं और तुम्हारा बिहेवियर उनके साथ कैसा है? तो वो कहती है कि मेरा बिहेवियर ना उनके साथ बहुत ख़राब है। ठीक है, उन्होंने कुछ किया तो मैंने उनको जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन मैं तो उनको खाना भी नहीं दे रही। अच्छा। मतलब ये जो क्वीन है उसने बाकी अपने जो एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे रखा है कि इनको खाना भी नहीं देना, इनको पानी भी नहीं पिलाना। तो कितना उस टाइम में वो तो एज अ क्वीन वो कुछ गलती कर भी रही होगी ना, कॉन्शियसली उसको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन सबकॉन्शियसली शी नोज। हम जब कुछ भी गलत काम करते हैं ना, सबसे पहले हमें ही पता होता है ना। अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, मैं भले ही आपके सामने उसको एक्सेप्ट ना करूं, मैं बोल दूं नहीं नहीं तिवारी जी मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अंदर तो मुझे पता है ना कि आई मेड अ मिस्टेक। तो सोल को भी पता है कि भाई इतनी गलतियां हो रही है, इतनी गलतियां हो रही है, लेकिन हाँ पास्ट लाइफ में लेके जाके जितना हो सके हम चीज़ों को ठीक कराते हैं, जितना पॉसिबल। कर्मा हम कभी नहीं चेंज कर सकते किसी का भी, लेकिन हाँ चीज़ को थोड़ा ठीक कराया जा सकता है, उससे डिटैच करा दो। फिर वो क्वीन जब व्हेन शी डाइड उस टाइम भी जो जो हुआ तो सारा डिटैच्ड। अब इसमें केस में क्या बना, वो सोल सोल देखिए कभी भी मरता नहीं है। इसको तो साइंस ने भी प्रूव किया है। आप साइंस की बात ही पूछ रहे थे ना, अभी मुझे याद आ गया। सोल का क्या कॉन्सेप्ट है, सोल कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और सोल इज एनर्जी है ना, सोल एनर्जी ही है। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो सोल के अंदर तो इमोशन है। सोल को पता है मैंने गलती करी, गिल्ट है ना, क्योंकि उसने अपने पास्ट लाइफ में किसी को वो नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था एज अ क्वीन। तो यहाँ पे आके वो रीपे कर रही है, यहाँ पे उसका सोल उससे करवा रहा है। एक ये हो सकता है, या तो आफ्टर डेथ उसने उसका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, ठीक है मैंने इस जन्म में एज अ क्वीन अपना काम मैंने ठीक से नहीं किया, अभी मैं करूँगी, तभी वो सबको देती फिर रही है। और जब वो पास्ट लाइफ करवाने आई ना, तो इसका मतलब भी यही है कि अभी बैलेंस हो गया है, अभी बैलेंस होने का वक्त आ गया है। अब तुम देख लो कि क्यों तुम ऐसा करती रही। अब इस केस में क्या होता है, गिल्ट, उसका गिल्ट है ना, गिल्ट एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। हील तो वो हो गई, लेकिन गिल्ट के लिए भी, गिल्ट को बिल्कुल एकदम दिमाग से निकालने के लिए भी 1-2 सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो PLR के माध्यम से कभी कभी क्या इन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही सेशन में क्लाइंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, बट हाँ कभी कभी 2-3 सेशंस की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी आपने एक चीज़ बोली सोल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये मैंने बहुत लोगों को सुना है, ये क्या होता है? सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हो? कॉन्ट्रैक्ट से एक मैं यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अग्रीमेंट, यस। मैं यहाँ पे पॉडकास्ट कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा ना। बिल्कुल। मैंने आपसे बात किया कि ओके कि इस डेट में मैं यहाँ पे आऊँगी, तो वैसे ही आफ्टर डेथ हाँ जो सोल्स होते हैं वो एक अलग डायमेंशन में पहुँचते हैं। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे पहुँच के वो देखते हैं, मतलब आप ऐसा एक इमेजिन कीजिए, ऊपर से नीचे देखते हैं, सबको देखते हैं, वहाँ पे वो लोग भी होते हैं उनके सामने जिनके साथ उन्होंने कुछ अच्छा किया है, जिनके साथ उन्होंने कुछ बुरा किया है, सारे चीज़ों का ना एक हिसाब होता है। अच्छा, हाँ, एक कमिटी बैठती है जैसे कि। तो सोल फिर वो खुद कॉन्ट्रैक्ट लेता है, अच्छा मैंने तेरे साथ पास्ट लाइफ में ये बुरा किया, चल ठीक है अभी हम नीचे जाते हैं, उसको हम बैलेंस करके आते हैं। अच्छा, एक ये होता है। सेकेंड चीज़, सोल वर्ल्ड में ये भी होता है कि इस जन्म में हमने ये एक्सपीरियंस लिया, नेक्स्ट जन्म अभी आने वाला जो हमारा लाइफ होगा ना, इसमें वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो एक मिलियनियर है एंड ही और शी डाइड, आफ्टर डेथ उनको ये रियलाइजेशन हो गया, चलो लग्जरी लाइफ कैसा होता है वी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, अब हमें ना वो वाली लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, गरीबों जैसी। उनको नहीं पता, सोल को नहीं पता क्या खराब क्या बुरा क्या,
उनको सिर्फ एक्सपीरियंस करने से मतलब है, तो वो खुद चूज करते हैं कि चलो अच्छा। इस बार हम रोड में भी देखते हैं ना, हम सोचते हैं अरे कभी कभी हमारे माइंड में भी आ जाते हैं भगवान को क्या पड़ी है, क्यों इतना दुख दे दिया इसको। एक्चुअली भगवान ने नहीं दिया, उन्होंने खुद चूज किया है। खुद भिखारी बनने के लिए चूज किया होगा। उनको नहीं पता कि भिखारी है क्या है, उनको एक्सपीरियंस करना है कि देखते हैं कि ये जीवन कैसा है। वाह। हाँ, और अगर मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर किया हुआ, ऊपर मिल गया, आपने कहा सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कहता है चल अब की तुम्हारा मर्डर मैं करूंगा। हाँ ये भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि सोल को पता है मैंने कुछ ये एक्चुअली ये और भी कुछ आ गया मेरे दिमाग में थॉट। वाकई ये मतलब अभी भी मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। ये भी कहा जाता है कि जिसके जीवन में जितना ज्यादा दुख है ना, वो सोल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। जितना ज्यादा दुख है। हाँ, क्योंकि जो स्ट्रांग सोल होगा ना, वो सबसे दुख भरी लाइफ चूज करेगा। हाँ, कि दैट सोल इज रेडी टू टेक दैट दुख। अब हम तो ये बचपन से सुन के भी बड़े हुए हैं। मेरी माँ हमेशा बताया करती थी कि कोई भी बच्चा होगा ना, कोई भी पर्सन है, उसके जीवन में उतने ही दुख आएंगे जितना वो झेल पाए। मेरी माँ मुझे बताती थी कि ऐसा बनो ही मत कि हाँ मुझे बड़ा दुख झेलना आता है, मत झेलो तो दुख मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हो गया ना, ये भी कनेक्ट हो गया ना। तो जो स्ट्रॉन्ग सोल्स होते हैं वो थोड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। आपने कहा कि पिछले जन्म में जाके हाँ, और जो ट्रॉमास हैं या जो आपकी प्रॉब्लम है या डिजीज़ हैं, उनको हम वहाँ से क्योर कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप जो थेरेपी करती होंगी उसके हिसाब से। अब मेरा आपसे ये सवाल है, सनातन धर्म में जो हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है, गीता भी ये कहती है कि जो कर्म करते हो उसका फल आपको मिलेगा ही। हाँ, हमने कर दिए बुरे कर्म और हम आए दीपा विश्वास जी के साथ पास में, और दीपा जी हमें ले गई पास लाइफ में। हाँ, और पास लाइफ में ले जाके दीपा जी ने कहा हम आपका ये कर्म मुक्त दिला देंगे, आपको इस कर्म से आप मुक्त हो जाएंगे। ये संभव है क्या? कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म को हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। जो कर्म किया है उसको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। पास्ट लाइफ में जाके बस ये होता है कि एक्सेप्टेंस आ जाती है, अच्छा मैंने ये बुरा किया इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है ना। तो क्लाइंट या भी कोई भी इंडिविजुअल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इट गोज ईजी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं जी, कि बताइए। कर्म से कोई नहीं निकल पाया जी। जो लोग भगवान के साथ रहते थे ना, उनको भी अपना कर्म भोगना पड़ा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन मैं आज आपको एक स्वीट सा एग्जांपल दूंगी। बताइए। यू नो मीराबाई? हाँ, पता है? जी, कृष्ण की दीवानी। यस, कृष्ण की दीवानी पता है। मीराबाई के जीवन में आपको क्या लगता है, सफरिंग थी नहीं थी? बिल्कुल थी। बिल्कुल थी ना। क्या सफरिंग थी? कृष्ण को पाना चाहती थी। हाँ, वो दर्शन। हाँ, उनके पूरे जीवन का सिर्फ एक ही गोल था कि मैं कृष्ण को पालूं, है ना। और उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं था। अब चले मीरा जी के पास्ट लाइफ में। मीरा जी अपने पास्ट लाइफ में थी माधवी। हाँ, उनका नाम था माधवी। अच्छा। और वो थी लॉर्ड कृष्णास फ्रेंड्स वाइफ। ओके, क्लियर? कृष्ण जी के मित्र की पत्नी थी। हाँ, माधवी। और जो कृष्ण जी के मित्र थे उनका नाम था सुंदर। ओके, ठीक है। और कृष्ण जी तो स्वभाव से चंचल, है ना। अब देखिए, वो हमारे लिए भगवान है तो हम उन्हें चंचल बोलेंगे, लेकिन जो सुंदर जो थे वो कृष्ण जी के मित्र थे तो वो उनको फ्लटी बोलते थे। अच्छा। हैं, बड़ा चंचल है, रसिया। हाँ, दिल जीतने वाला। अच्छा। है ना। हाँ, थे वो, है ना। उसमें कोई दो राय नहीं है। सब हर कोई सम्मोहित कर लेने वाले, है ना, ये सारे वर्ड्स। तो जो कृष्ण जी के जो मित्र थे उन्होंने अपनी वाइफ से बोला, मतलब माधवी से बोला, देखो ये जो मेरा मित्र है ना, तुम इनके सामने ना अपना घूंघट मत उठाना, डोंट शो योर फेस टू हिम, क्योंकि ये बड़ा छलिया है। तो लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, उनको देखना है। उन्होंने बोला, भाभी जी मुझे एक बार अपना फेस दिखा दो। वो नहीं दिखाएगी क्योंकि भाई पति है, पति की बात माननी पड़ेगी, और उस ज़माने में तो और भी ज़्यादा होता था। तो कृष्ण जी ने बड़ा ट्राई किया, उन्होंने अपना घूंघट नहीं खोला। अब लास्ट में कृष्ण जी भी थोड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला, ठीक है,
इस जन्म में तुम मुझे अपना फेस नहीं दिखा रही ना, अब देखना तुम भी मेरा दर्शन करने के लिए तरस जाओगी, ऐसा बोले। फिर कृष्ण जी वहाँ से चले गए। फिर उसी लाइफ में एक इवेंट होता है जब कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठा लेते हैं, पता है ना ये। तो फिर माधवी दौड़ी दौड़ी गई कि चलो एक बार मैं उनको देखूंगी। फिर जब माधवी वहाँ जाती है, कृष्ण जी उस पल के लिए गायब हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, इट वॉज लाइक सबको दिखते हैं, माधवी को नहीं दिखते हैं। अब माधवी को बड़ा दुख, जैसे तैसे वो जीवन तो खैर उनका कट गया। फिर माधवी नेक्स्ट लाइफ में जो बॉर्न लेती है ना, एज अ मीरा। अच्छा। हाँ, आई थिंक आपको अब समझ आ चुका होगा। कृष्ण ने बोला था तुम मुझे देखने के लिए तरस जाओगी, वो पूरा जीवन वो तरसी ना। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उनके पास सब कुछ था मीरा के पास। शी वॉज द प्रिंसेस, है ना। ऐसा भी नहीं कि उनके किसी गरीब परिवार में जन्म हुआ, उनके जो फादर थे ही वॉज द किंग, है ना। उनके पास किंगडम था, पैसा था, लग्जरी था, सब कुछ था। माँ बाप का प्यार भी उन्हें भरपूर मिला। यहाँ तक कि उनकी जिससे शादी हुई, उनके पति भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा, मुझे कृष्ण को पाना है। तो कर्म ही हो गया ना ये। तो आप देखिए तिवारी जी, जो लोग खुद भगवान के साथ उनका उठना बैठना था, वो अपने कर्मों से नहीं बच पाए, तो हम कहाँ से बच जाएंगे। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई आपने। कहाँ पढ़ने को मिलेगी, ये कुछ बता सकती हैं? एक्चुअली देखिए तिवारी जी, मैं ना शुरू से कृष्ण भक्त हूँ, तो मुझे ये सब कहाँ पढ़ने को आपको मिल जाएगा। बट मेरा जो जीवन रहा है ना, आई बॉर्न एंड बॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली। तो दादी से, नानी से, दादाजी से ये सब कहानियाँ मैंने बड़ी सुनी है। इट वॉज लाइक दैट। लेकिन हाँ, अभी आप सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बस यही है कि कर्मों से कोई नहीं बच पाया जी। लेकिन हाँ, जब हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस वजह से मेरे साथ ये हुआ है, तब एक्सेप्टेंस आ जाती है। हमारा माइंड भी उस चीज़ को इजीली लेता है, चलो ठीक है, अब हमने किया है तो हमें रिपे तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा कुछ होता है। तो अगर आप जब पास्ट लाइफ में लेके जाती हैं, तो पास्ट लाइफ में ये जन्म जो है, इसके इमीडिएट जो पिछला जन्म होता है उसमें लेके जाती हैं? क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि जितने भी पास्ट लाइफ वालों को मैंने देखा है, तो कोई बताता था मैं राजा हूँ, कोई 200 साल पहले का बता रहा है, कोई 300 साल पहले का। अब ऐसा तो है नहीं कि 200 साल उसका जन्म ना हुआ हो और यही जन्म हुआ हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने एक कॉमन चीज़ कि मनुष्य ही बनता है, जबकि हमारे यहाँ 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि कोई देखे कि हाँ मैं शेर हूँ या कोई पक्षी हूँ, ऐसा क्यों नहीं होता है? मनुष्य देखता है। वेरी नाइस क्वेश्चन, मैं बताती हूँ। एक्चुअली तिवारी जी, पास्ट लाइफ में क्या होता है, जब क्लाइंट आते हैं ना हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना इंटेलिजेंट है, वो उसी डेटा को ओपन करता है जिस डेटा में वो प्रॉब्लम छिपा हुआ होता है। और मैंने अभी बोला ना, हमारे जीवन में जितने भी दुख है वो सब हमारे कर्मों की वजह से ही है। हमने कुछ किया है, या तो कर्मों की वजह से, या तो किसी थॉट प्रोसेस की वजह से। एक कर्म हो गया, थॉट प्रोसेस कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हेन समवन इज डाइंग, उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है तो चलो वो तब भी ठीक है, लेकिन वो डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, तो अब उसके लिए भी अलग चीज़ें होती है। ठीक है, कर्म। अब आपने बोला ना एनिमल लाइफ क्यों नहीं देखते, इसके पीछे 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कर्म सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के गिने जाते हैं। अच्छा। हाँ, एनिमल्स के कर्म नहीं गिने जाते हैं। अगर कोई रास्ते में कोई डॉग है, वो किसी बच्चे को काट लेता है, तो दिस इज़ नॉट पाप, दिस इज़ नॉट कर्मा, क्योंकि वो कॉन्शियसली तो नहीं कर रहा। अब जो डॉग है उसने क्या सोचा होगा, अरे चल ये बच्चा आ रहा है, मैं इसे काटता हूँ जाके, नहीं ना, ऐसा नहीं, कॉन्शियसनेस से तो नहीं किया ना, तो उनके कर्म गिने नहीं जाते। और हम अगर मनुष्य कोई मार देगा डंडा तो वो गिना जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो वो कॉन्शियसनेस है ना, वो गिना जाएगा। अब मनुष्य के पास इतना एडवांटेज है, तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होगी, है ना।
ये हो गया। और बाकी एनिमल जीवन भी लोग देखते हैं, लेकिन ये भी एक हायरार्की से होता है। ऐसा नहीं होता है कि इस जीवन में हम ह्यूमन है तो नेक्स्ट जीवन में हम एनिमल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा। क्योंकि हम एक चीज़ को पास करके आए हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं 10th में पढ़ती हूँ, क्या मैं 9th में चली जाऊँगी? नहीं ना, मैं 11th में ही जाऊँगी। या तो मैं 10th में फेल हो जाऊँगी, दोबारा मैं 10th में ही रह जाऊँगी, या तो मैं 11th में चली जाऊँगी। और वहीं अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया, क्या पता मेरा प्रमोशन भी हो जाए, मैं सीधा 11 में ना जाके मैं ग्रेजुएशन का कोर्स करने लग जाऊँ। ऐसा भी देखा गया है। देयर आर पीपल, है ना, उन्होंने बहुत कम उम्र में वो PhD तक कर चुके हैं। ऐसा रहता है। तो और हायरार्की कुछ ऐसा होता है कि अभी हम ह्यूमन है ना, हम ह्यूमन से पहले एनिमल हो चुके। अच्छा। हाँ, ये आपने कुछ बताया ना, 84 लाख 84 लाख योनियां, ये सच बात है। लेकिन उसमें भी एक स्टेप बाय स्टेप होता है। अभी ह्यूमन से पहले हम एनिमल थे, लेकिन एनिमल के बाद जो हम ह्यूमन बने, दिस इज नॉट द फर्स्ट ह्यूमन लाइफ ऑफ माइन ना। मैं जब एनिमल रही होंगी, उसके बाद बहुत सारे मेरे जन्म हो चुके हैं। तो अभी अगर मैं किसी कर्म को ढूंढने जाऊंगी तो मुझे ह्यूमन लाइफ में ही मिलेगा। और एनिमल लाइफ से पहले होता है प्लांट। अच्छा। हाँ, प्लांट देन एनिमल? नहीं, सबसे पहले होता है मिनरल। अच्छा, मिनरल्स। हाँ, उसके बाद प्लांट्स, देन एनिमल्स, ह्यूमन के बाद भी है। ह्यूमन के बाद में आ जाते हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स हो जाते हैं। उनके बाद हो जाते हैं मास्टर सोल्स। अच्छा। उनके बाद हो जाता है एकदम सुप्रीम कॉन्शियसनेस। मतलब हमने इतना अच्छा काम कर लिया, हमने इतनी लर्निंग सीख ली, ठीक है, कि अब हम सीधा उस परमात्मा के साथ जाके मिल गए। हम जब भगवान के साथ जाके हमारे शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा से जाके मिल गई, ठीक है, तो हम उन्हीं का हिस्सा बन गए ना। ऐसे करके होता है। और एक चीज़ और भी किसी ने मुझे बताई थी कि जो थेरेपी आप करती हैं, पास्ट लाइफ में ले जाती हैं, तो उस समय भी कुछ एंटिटीज़ आपको कनेक्ट करती हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? एंटिटीज़ कनेक्ट करती है, ये सच बात है, लेकिन वो नॉट बिकॉज ऑफ PLR की वजह से नहीं है। क्योंकि PLR जो हम प्रोसेस करते हैं ना, प्रोसेस शुरू करने से पहले ही हम प्रोटेक्शन दे देते हैं। प्रोटेक्शन हम पूरा दे देते हैं, और वो भी एक थेरेपिस्ट का ही काम होता है। हाँ, अगर प्रोटेक्शन देने में कुछ गड़बड़ रही होगी उसका मुझे नहीं पता। व्हाट आई डू इज फर्स्ट आई प्रोटेक्ट माई क्लाइंट। लेकिन इन बिटवीन कब आ जाते हैं, समटाइम्स क्लाइंट्स आर पोजेस्ड। यू नो व्हाट इज पोजेस्ड। हाँ, क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी पोजेस्ड है। अच्छा। और समटाइम्स ये पोजेशन तब होता है, मान लीजिए समवन लॉस्ट देयर लव्ड वंस रिसेंटली, ठीक है, तो जो इंसान चले गए हैं, क्या पता वो कुछ मैसेज देना चाहते हो, है ना, अचानक से चले गए, वो अपना जो अंतिम इच्छा होता है लोगों के मन में, या फिर कुछ सीक्रेट बताना, वो बता नहीं पाए, तो दे ट्राई कि मैं आऊँ और आके ये बता के जाऊँ। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, तो वो PLR में वो भी पता चल जाता है, तो उसको भी इजीली वो हैंडल कर लेते हैं। ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन ना बिकॉज ऑफ PLR स्पिरिट बीच में आ जाए, नहीं होता। और अगर होता भी होगा, रेयर टू रेयरेस्ट। लेकिन वो भी उस चीज़ से भी किस तरीके से डील करना है, जो एक ट्रेंड PLR थेरेपिस्ट होगा या होगी उसको पता होगा। आपके साथ हुआ कभी? मेरे साथ, हाँ, मेरे साथ हुआ। देयर वाज अ क्लाइंट, तो उनका जब हो रहा था, एक्चुअली वो मेरी क्लाइंट नहीं थी, मैंने जहाँ से सीखा है वो उनकी क्लाइंट थी। उनकी पेशेंट थी, क्लाइंट थी, तो जो हमारे सर हैं वो कर रहे थे, ठीक है। वो जब उनका पास्ट लाइफ कर रहे थे, एक्चुअली पास्ट लाइफ में क्या होता है, 2-3 स्टेप्स के बाद ना, हाँ, हम स्पिरिट गाइड की मदद लेते हैं। पास्ट लाइफ में स्पिरिट गाइड्स आते हैं, वो क्लाइंट की मदद करते हैं कि हाँ, पास्ट लाइफ में सेफली उनको लेके जाते हैं। गाइड का मतलब आप समझ लो, गाइड मतलब जो गाइड करता हो। हम भी वहाँ पे रहते हैं एज अ थेरेपिस्ट, वी ऑल्सो गाइड अवर क्लाइंट। कुछ क्वेश्चंस पूछने रहते हैं, हम वो क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जो उनको दिखता है क्लाइंट को, उसमें हमारा कुछ नहीं होता, बिकॉज वी डोंट नो ना व्हाट हैपेंड इन समवन्स पास्ट। वी जस्ट गाइड द क्लाइंट। लेकिन जो एक्चुअल जो जर्नी होती है वहाँ पे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। तो हमारे सर
जिनका कर रहे थे, उनके केस में क्या हुआ, स्पिरिट गाइड के बदले कोई और आ गए, ठीक है। अच्छा। कोई और आ गए वहाँ पे, और कोई और जो वो क्लाइंट थी ना, उन्हीं के मतलब क्लाइंट के बहुत क्लोज पर्सन थे। कुछ बताना रहा होगा, कुछ रहा होगा, तो इस तरीके से वो आए थे। फिर देन प्रोसीजर्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, तो वो इजीली हैंडल भी हो गया था वो केस, वो मैंने देखा था। अच्छा, आपने जैसे बताया कि स्पिरिट गाइड की जगह कोई एंटिटी आ गई, तो वो कैसे पता चलता है कि ये स्पिरिट गाइड है या एंटिटी आ गई? जब हमारे जर्नी में स्पिरिट गाइड्स आते हैं ना, हमें बहुत सेफ फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। एकदम से वो फीलिंग आ जाती है कि ओके, समवन इज देयर विथ अस, अभी हम प्रोटेक्टेड है। हाँ, उनकी आंखों में हम देखते हैं, उनका एक ऑरा दिखता है, एक पॉजिटिविटी फील हो जाती है। हम नॉर्मली भी करते हैं ना, आप देखिए हम किसी के घर जाते हैं, अचानक से हमें कभी कभी लगता है ना कि अरे इसके वी कैन नॉट सिट, नेगेटिविटी सी फीलिंग आने लगती है ना। वही हम किसी के घर जाते हैं, एक शांति सा फील होता है ना। इट्स नॉट अबाउट कि घर कितना सुंदर है ना, इट्स अबाउट दैट शांति, दैट वाइब्स। तो बिल्कुल वैसे ही जब एंटिटीज आ जाती है ना नेगेटिव, डर लगने लगता है। हाँ, मैंने उस केस में खुद देखा था, जो क्लाइंट थी वो बहुत डर रही थी। शी वॉज लाइक शिवरिंग कि अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घुटन सी फील हो रही है। तो इसी से पता चल जाता है कि वो एंटिटी है। लेकिन वहाँ पे भी हैंडल विथ केयर बोलते हैं ना, वैसा करना है। ऐसा नहीं कि हमने बड़ा हार्श वर्ड बोल दिया, नहीं, रिस्पेक्ट। सी देखिए, चाहे कोई नेगेटिव एंटिटी हो, चाहे कोई पॉजिटिव सोल हो, कुछ भी हो, एवरीवन डिजर्व्स लव, एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, है ना। विथ रिस्पेक्ट हमें ये बोलना पड़ता है कि नहीं, अभी नहीं। एक्चुअली वो जो एंटिटी थी ना, इस केस में दैट एंटिटी वाज कॉलिंग दैट क्लाइंट कि मेरे पास आ जाओ। अच्छा। हाँ, मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वो अगर उधर जाती तो शायद कुछ हो जाता। एक और चीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि वो नेगेटिव एंटिटी है या पॉजिटिव। जब हमारे पास्ट लाइफ के जर्नी में ना, इस मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पिरिट गाइड्स ही आते हैं। जब स्पिरिट गाइड्स आते हैं ना, हमें अच्छा फील होता है ड्यूरिंग द सेशन भी, सेशन से निकलने के बाद भी। लेकिन जब नेगेटिव एंटिटी आ जाती है तो कुछ दर्द बॉडी में देके जाती है। तो जो क्लाइंट थी, उनके भी हाथ पाँव में दर्द हुआ नेक्स्ट दिन। अच्छा। हमारे जो सर है, उनका भी हुआ, उनके साथ भी उनके हुआ? भी हाथ में दर्द हुआ। हाँ। तो दीपा जी, आपने तो इतने सारे लोगों के पास लाइफ करे होंगे। हाँ। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि कभी आपने ये पूछा कि एक जीवन समाप्त होने के बाद में, आज किसी की डेथ हुई, तो दूसरा जब वो जन्म लेता है तो लगभग कितना गैप रहता है और सबका अलग अलग रहता है, ऐसा कुछ आप बता सकती हो? इट डिपेंड्स। इसका कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है कि कितना गैप रहता है, क्योंकि ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे लिए है। अच्छा। हमें पता होता है 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। सोल के लिए टाइम इज नथिंग। ओके। उनके पास टाइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसका मैं एग्जांपल दूं जी। अगर आप और हम चाहे कि यूएस घूम के आते हैं, हमें टाइम लगेगा, लग जाएगा लगभग, बहुत सारा प्लानिंग होगा, फिर हम जाएंगे। लेकिन सोल है, एक सोल को जाना यूएस है, वो कैसे चला जाएगा, कितने टाइम में चला जाएगा? आप बताइए। उसका मन होगा, वो चला जाएगा। अच्छा। हाँ, टाइमलेस। टाइमलेस, यस, सोल्स आर टाइमलेस। और रही बात बर्थ लेने की ना, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। बर्थ भी जो होता है ना, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने उन्होंने हमें चूज किया है। अच्छा। एंड यस, आपके बच्चों ने भी आपको चूज किया है कि यही मेरे पेरेंट्स बनेंगे। वो खुद अपनी माँ को चूज करते हैं। हाँ, उनके पास वो फ्री विल होती है, क्योंकि उनको एक लेसन लर्न करना होता है। फर्स्ट वो ये डिसाइड करते हैं, ओके नाउ नेक्स्ट जन्म में ना मुझे ये लेसन सीखना है। वो ढूंढते रहते हैं ऐसे कि अच्छा ये लेसन सीखना है, तो चलो इस पेरेंट्स के पास जाते हैं। इनके पास अगर हम जाएंगे ना, यहाँ से हम उस लेसन को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ये सीखना है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, लेकिन स्ट्रगल करके। हाँ, तो वो एक गरीब परिवार में जन्म लेगा। ठीक है, गरीबी की फेज से वो गुजरेगा, देन वो आगे जाके पायलट बनेगा। उसको एक
वो ये मज़ा लेना है। लेकिन वो जब ह्यूमन बन गया तब उसको मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन एज अ सोल मज़े के लिए, एक्सपीरियंस के लिए उसने ये बर्थ लिया। तो ऐसे ही ना मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, ये बिल्कुल मेरा रिसेंट है। उसकी क्या शिकायत थी, उसकी ना कभी अपने पेरेंट्स से नहीं बनी, कभी नहीं। एंड शी ऑलवेज फील्स कि आई डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लैनेट अर्थ। कभी उसको ये लगा ही नहीं। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो हमें फील नहीं होता अरे ये जगह हमारे लिए नहीं है। तो उसको कभी नहीं लगा कि वो अर्थ उसका घर है। तो हम उसको एज यूजुअल पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। पास्ट लाइफ में जब हम उसको लेके जाते हैं ना, वो पहुंच जाती है अपने लाइफ बिटवीन लाइफ में। अच्छा। लाइफ बिटवीन लाइफ मतलब जब वो एक सोल थी, ठीक है, उनकी डेथ हुई, डेथ के बाद वो अपने सोल वर्ल्ड में चली एंड शी वाज एंजॉयिंग देयर। हम क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, क्या कर रही हो अभी, तो शी वाज सेइंग आई एम एंजॉयिंग। कैसी दिख रही हो, कह रही है मैं बस एक लाइट हूँ, पिंक और पर्पल में लाइट हूँ, मेरे आसपास भी लाइट है, मैं बस घूम रही हूँ, मुझे नीचे नहीं आना। फिर भी मैंने बोला फिर और थोड़ा आगे बढ़ो। फिर वो जब और थोड़ा आगे बढ़ती है, वो देखती है पता है नीचे ना एक आदमी बैठा है एंड दैट मैन इज यर्निंग फॉर मी। वो मेरे लिए रो रहा है। मैंने पूछा कि क्यों रो रहा है, वो कौन है? तो कहने लगा मैं ना इसकी माँ थी। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब वो तुम्हारे बेटे थे, तो वो क्यों रो रहे हैं? तो वो कहती है कि ही वॉन्ट्स मी, वो मुझे वापस चाहते हैं, उनको अपना माँ का प्यार चाहिए। मैंने जब उनसे पूछा कि आप अभी क्या चाहती हो, तो वो मुझे कहने लगी मुझे दुख भी हो रहा है कि मेरा बेटा वहाँ पे रो रहा है, आई कैन नॉट सी माई सन क्राइंग, लेकिन मुझे ना यहाँ पे मज़ा भी आ रहा है, मुझे नहीं जाना, मुझे दोबारा जन्म लेना ही नहीं, मैं यहीं पे रहूँगी, मैं बड़ी खुश। तो भी मैंने वही अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर कि थोड़ा सा और आगे जाओ। तो जब थोड़ा सा वो और आगे जाती है, वो अर्थ में होती है, उस घर में। अभी क्या कर रही हो, मैंने पूछा। तो कह रही है सेम, मेरा जो बेटा है वो रो रहा है एंड दैट बेटा वाज अराउंड 50 years old। ठीक है, मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? तो कहने लगी मैं सो रही हूँ, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ अपने बेटे को, लेकिन अभी तक मेरा मन नहीं है कि मैं दोबारा यहाँ पे पैदा हूँ और धरती में आऊँ, लेकिन मैं इसको रोता हुआ भी नहीं देख पा रही। क्या करे क्या करे क्या करे। और उसी वक्त इनकी जो मदर है, उस वक्त हर मदर वॉज न्यूली मैरिड, तो उसकी माँ ऐसे अपने कमरे से निकल रही है एंड शी चोज द वोम्ब। घुस जाती है अंदर। अच्छा। बोलती हुए ओ शिट, क्योंकि सोल को पता था कि ये शी इज नॉट द राइट पर्सन एज अ मदर, लेकिन फिर भी उसने खुद अपने विल से उनको चूज किया ना कि नाउ मैं आ गई, अभी मैं इनके वोम में हूँ। और जो पर्सन वहाँ पे बैठ के रो रहा था वो इस जन्म में उनके दादाजी है। अच्छा। हाँ, उनके दादाजी है। तो आपको क्लियर हुआ ये केस? समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा है। तो क्या नहीं आया, पूछ लीजिए। वो बेटा अपनी माँ के लिए रो रहा था। हाँ। और उसकी माँ ने जो प्रवेश किया घर में, वो कौन थी? उस बेटे की वाइफ थी? हाँ, बेटे की वाइफ थी। बेटे की वाइफ में? बेटे की वाइफ थी, हाँ। अच्छा, उसमें हाँ, उसने प्रवेश कर लिया। हाँ, मतलब बेटे की अब वो बेटी बन के आएगी। बेटे की बेटी बन के आएगी। तो जो पास्ट लाइफ में बेटा था वो बन चुके उनके दादाजी, है ना। तो मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने मुझे बताया भी कि पता है मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे दादाजी से अटैचमेंट और किसी से नहीं है, और किसी से भी मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है। नहीं, यहाँ पे तो बेटा रो रहा था ना, तो उसकी वाइफ की कंसीव किया, बेटा तो नहीं रो रहा था, बेटी बन के आई ना। वो दादाजी कैसे हुए? जो रो रहे थे ना वो इस जन्म में दादाजी बन गए ना। जो रो रहे थे ही वॉज 50 years old अराउंड, ठीक है। तो वो रो रहे थे अपनी माँ के लिए। माँ कौन थी? सोल थी, ठीक है। सोल जब नीचे आती है तो सोल किसके गर्भ में प्रवेश करती है? ये जहाँ पे रो रहे हैं ना, इनके बहू के गर्भ में प्रवेश। हाँ, अब आपने बहू बोला। हाँ, अब बहू बोला है। तो इनकी बहू के उसमें जाते हैं। हाँ, इनके बहू के उसमें। तो इनकी माँ क्या बन गई? उनकी पोती बन गई। अच्छा। और दोनों में भीषण अटैचमेंट, बहुत अटैच थे दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है। फिर मेरी क्लाइंट बोलती है कि द डे माय दादाजी पास्ट अवे ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी जिंदगी चली गई और मेरे पास कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है मैं जिनके साथ अटैचमेंट, जिनके साथ मैं प्यार फील करती हूँ। अच्छा। हाँ, अटैचमेंट है ही नहीं ना। एक्चुअली तो
उनको यहाँ पे आना ही नहीं था, हम्म। फिर भी आना पड़ा बिकॉज उनके खुद के बेटे रो रहे थे। यानी दादाजी रो रहे थे। दादाजी, हाँ, इस जन्म के दादाजी, उस जन्म के बेटे। वो क्यों आई थी आपके पास में, क्या दिक्कत थी उन्हें? दिक्कत ही यही थी ना कि मुझे अटैचमेंट ही नहीं फील हो रहा किसी के साथ। मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा खुद का घर तो छोड़ो, मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मेरा प्लेनेट है, कि मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हाँ, लाइफ पर्पस जानने के लिए भी क्लाइंट आते हैं PLR अच्छा। करने के लिए। वो क्या है, मैं क्या करूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। हम्म। जॉब वो बहुत अच्छा करती थी, वो भी छोड़ दिया, मतलब किसी चीज़ में उनका मन ही नहीं लग रहा। तो वो जानने के लिए वो यहाँ पे आई थी। अच्छा। हाँ, कि क्यों, मतलब पेरेंट्स, मतलब उनकी जो माँ है, माँ के साथ भी उनकी बहुत अच्छी नहीं बन पाई। माँ की तरह बिहेवियर नहीं करती थी। एक माँ का बिहेवियर कैसा होना चाहिए अपने बच्चे के प्रति, केयरिंग होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ को अपने बच्चे के लिए लेना चाहिए, ऐसा कुछ था नहीं खास। तो इसीलिए वो आई थी कि देखूं तो कि व्हाट हैपेंड। और उनको भी ये बात पता थी कि जो बच्चे होते हैं वो खुद अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं। शी नोज दैट थिंग। अच्छा। हाँ, तो ये भी जानना था कि चलो देखते हैं कि व्हाई डिड आई चूज देम एज अ पेरेंट्स। इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब हम लोगों ने अपने माता पिता खुद चूज करे हुए। हाँ, और उसके मन में जो बहुत सारे डाउट्स चल रहे थे ना, वो भी ठीक हो गई एक ही सेशन में। अच्छा। ही सेशन में शी फेल्ट मच बेटर। आप अटैचमेंट हुआ उनका किसी से? अब ये ना मेरा बहुत नया सेशन है एक्चुअली। आई थिंक इसका 1 महीना भी नहीं हुआ होगा अभी तक, लेकिन वो चीज़ों को समझने लगी है, जानने लगी है। राइट। हाँ, धीरे धीरे वो चीज़ों को देख रही है। अब टाइम लगता है ना, हीलिंग हो जाना अलग बात है, ठीक है। हीलिंग होने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को पानी से बड़ा फोबिया है, हीलिंग हो गई, फोबिया चला गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हीलिंग होते ही वो 1 हफ्ते के अंदर पानी में डुबकी लगा ले जाके। उसके लिए भी थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, तो इट्स लाइक दैट। चलिए, ये जो केस आपने बताया इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इनको हम ठीक है धीरे धीरे ये हील होते हैं, और किसी को फोबिया तो डर जाने में टाइम लगता है। कोई ऐसा केस है जो हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कोई किसी को डिजीज़ है, मान लीजिए हार्ट डिजीज़ है, या किसी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव है, इस तरह से कोई डिजीज़ है कि वो आपने किया हो PLR और वो ठीक हो गई हो? रिसेंटली आई हैड अ क्लाइंट, इस केस में एक बच्चा था, और बच्चा था 7 साल का सिर्फ। तो बच्चा जब से पैदा हुआ है ना, तब से उसको कोल्ड कफ, मतलब वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं। और समटाइम्स तो द कफ वाज लाइक दैट कि हड्डी और पसलियों में दर्द हो जाना, जैसा होता है ना खांसते खांसते। डॉक्टर दिखा लिया, हर तरीके के चीज़ों को उन्होंने कर लिया। नाउ शी वांटेड कि एक बार मैं इसको ट्राई करना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ देखिए, जो ट्रायल के लिए जो क्लाइंट आते हैं, वैसे ना हम उनको नहीं लेते, क्योंकि ट्रायल का मतलब ये होता है कि उनके मन में डाउट है। लेकिन इनका जो बोलने का तरीका था ना, वो थोड़ा अलग था, बिकॉज शी वॉज परेशान, ठीक है, कि इतना कुछ कर लिया, अब इसको भी चलो करते हैं। मैंने कहा चलो। लेकिन इस केस में क्या होता है, हम एक 7 साल के बच्चे को ना PLR में नहीं लेके जा सकते, वी कैन नॉट। अच्छा। इस केस में हम उनकी माँ को लेके जाते हैं, कि क्योंकि बच्चा अपने माँ के साथ बहुत कनेक्टेड होता है, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेज, है ना। तो हम उनके माँ को लेके जाते हैं। वहाँ पे जाके क्या पता चलता है, ये बच्चा अपने पास्ट लाइफ में ना ऐसे एक जगह में था जहाँ पे बड़ा डस्ट मतलब जैसे डेजर्ट एरिया नहीं होता, ये वहाँ पे रहने वाला बच्चा था। और उसी वजह से उस बच्चे की डेथ भी होती है बहुत कम उम्र में। यही रीज़न था कि सोल ने ले लिया डस्ट, तो सोल को आदत पड़ गई खांसी, जुकाम, इन सब चीज़ों का। तो फिर वहाँ से हमने हीलिंग किया। नाउ दैट चाइल्ड इज़ मच बेटर। या तो इसी लाइफ के थॉट प्रोसेस से हार्ट अटैक को ही लेते हैं, जैसे कि कोई एक पर्सन है, उसने ना अपनी खुशियों को दांव में लगा दिया है। कोई भी XYZ पर्सन, शी लव्स टू डांस, उसको डांस करना बहुत पसंद है, उसको पेंटिंग करना पसंद है बहुत, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको जॉब करना पड़ गया। कहीं ना कहीं उसने अपनी खुशी को साइड में कर दिया ना, वो जॉब कर रही है। जॉब उसके मटेरियलिस्टिक चीज़ों का नीड को तो फुलफिल कर रही है, घर भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मन में चिंता
करेगी ना, काश मैं भी एक डांसर होती, काश मैं पेंटिंग होती और काश मैं पेंटिंग करती, और स्पेशली तब जब वो किसी और को देखे वो करता हुआ। तो थॉट प्रोसेस, वो स्टक इमोशन, वो किसी को बता भी नहीं पा रही कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, वो खुल के उस चीज़ को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही। इसी रीज़न से हार्ट अटैक होने के चांसेस भी होते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, जो आप करना चाहते हो उसे करो, डोंट सैक्रिफाइस। जॉब करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, उसको भी करो। बिल्कुल, अपनी हॉबीज को अगर आप अपना हाँ। प्रोफेशन बना ले तो इससे अच्छी हाँ। क्या बात है। हाँ। तो ये भी लोगों को देखना चाहिए कि अगर आपका मन लगता है किसी खास चीज़ में तो उससे सेक्रीफाइस मत करिए, कहीं ना कहीं से उसको अपनाइए। बिल्कुल। तो भैया कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट? आज के पॉडकास्ट में हमने जाने राज पिछले जन्म के कैसे जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज के क्या क्या फ़ायदे हैं, इनको करा के आप कौन सी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, ट्रॉमा ठीक कर सकते हैं पास्ट के। और दीपा जी ने बहुत अच्छी तरह हम लोगों को समझाया। कुछ सवाल हैं आपके तो हमें कमेंट करके पूछिए और मैं ज़रूर उसके उत्तर दीपा जी से लेके आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके, लाइक करके हमें बताइए। तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहेगी। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो और तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।